हुक्म दिया गया कि इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक आपको बयान करना है, तो उसी से मुताल्लिक मुझे हदीस का इंतखाब भी करना था और फौरी तौर से करना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो इस वक्त मौजूदा हालात के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमें एहसास दिलाती है, उसी मुझे पेश करना था। और जब मैं इरादा करता तो दूसरी हदीस आने लगती थी। ये तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब की तवज्जो और मौलाना अतहर साहब की हरकत। मैं सबसे पहले तो अपने इन दोनों नहायत अजीज और प्यारे शागिर्दों को, जिनको अब शागिर्द भी नहीं कहते बल्कि दोस्त हम कहते हैं, इसलिए कि बड़ा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, इलाके में बहुत काम कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती अतहर साहब कासमी, यह तो पूछिए मत, समाजी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, इस्लाही एतबार से भी बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका तो एक शोहरा और दबदबा है माशाअल्लाह। अल्लाह ने कबूलियत भी अता फरमाई है और दीन का जज्बा भी अता फरमाया है। और इसी तरीके से हमारे दूसरे अजीज तरीन शागिर्द हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब अररियावी कासमी दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला इन दोनों की बरकतों को आवाम पर कायम रखे, सबके लिए कायम रखे। इनका भी एक हल्का है, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज हम अपनी आंखों से यह सफ़र हुआ इन्हीं दोनों हजरात की मोहब्बतों की वजह से, इसरार की वजह से, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि इस इलाके में ये दोनों हजरात बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके पर, मुस्तहकम तरीके पर और जामे तरीके पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इदारे की तरफ से भी तालीम और तरबियत का भी सिलसिला जारी है। सामाजिक काम में आवाम से जुड़े हुए और आवाम को अपने से जोड़े हुए हैं। और इस्लाही मैदान में भी इस्लाह मुआशरा के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये जलसा भी उसी बुनियाद और उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसी बुनियाद पर अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने यह दिन हमें दिखाया कि हमने अपने दोनों अजीजों के इस कारनामों को देखा। और बहुत ज़माने के बाद, 20-25 साल के बाद मौलाना अब्दुल रशीद साहब से मुलाकात हो रही है हमारी। मौलाना काजी अतहर साहब तो अभी 2 साल पहले हमारे खैराबाद गए थे, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई माशाअल्लाह। ये हमने ये देखा कि मदरसा मुअम्मल उलूम खैराबाद से पढ़ करके तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता हो करके ये दोनों अजीजान इन जैसे सैकड़ों असातिज़ा से फैद उठाने वाले यहाँ के तलबा अररिया और पूर्णिया के इस इलाके में बिखरे हुए हैं। और सब ने अपने अपने मदरसों में हमें मदऊ किया। तकान के बावजूद भी हजरत नाजिम साहब दामद बरकातुहुम ने और इस नाचीज ने उन्हें मदरसों का दौरा किया और मिले, देखा, उनकी तालीमी खिदमात को देखा। हर मदरसे में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला है, मकातिब कायम है छोटे छोटे बच्चों पर। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जिनको पढ़ाया था, जिनको सिखाया था, जिनको बतलाया था, आज और बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार करने वाला नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा जन्नी अब्दन शकूरन सबूरा, अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला और सब्र करने वाले बंदों में से बनाइए। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं और एतमाद का इजहार करते हैं आप हजरात की मौजूदगी में कि आप गवाह रहे कि हमने उस्ताद की हैसियत से जिनको तरबियत दी थी उनके कामों से हम खुश हैं और उनके लिए दुआए खैर करते हैं। अब आइए हम गुफ्तगू करेंगे जलसा क्यों रखा गया। ये जलसा आप हजरात ने रखा और सुना, इसके लिए बड़ा बजट बनाया और खर्च किया। ये जलसे इसलिए होते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये रसूल लोगों को याद दिलाते रहिए, इसलिए कि जब याद दिलाते रहेंगे तो नफ़ा होता रहेगा। आज हम मुसलमानों के अंदर मामला यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस गुमराह तरीन उम्मत को, जो इंसानियत के ना ये बदनामी का सबब थी, गुमराही, जहालत, जलालत, जिल्लत, सब कुछ इसके मुकद्दर में था, राहे हिदायत से भटक गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी दुनिया में कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा, सब जहन्नम के दहाने पर खड़े हुए थे। आपस में अदावत थी, दुश्मनी थी, शराब नोशी थी, जुआ था, कमारबाजी थी, शैतानत थी, हैवानियत थी, वहशत थी, बर्बरियत थी। यही नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए थे तो उस वक्त का आपने हाला पढ़ा होगा। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का सफा था, किसी का होबल था, किसी का सफा था। घर घर में बुत तारम के अंदर, ये पूरी दुनिया का हाल था। एक भी राहे हिदायत पर नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को मानने वालों ने उसको भी बदल दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलने वालों ने उसको भी बदल दिया था। सब नफ्स परस्ती में मुब्तला हो गए थे और अल्लाह ताला इस दुनिया को बचाना चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो इंसान कहलाने के लायक नहीं थे, हैवान से बदतर, अल्लाह ताला ने उनको बैल कहा है, वो हम अज़ल्लु, यानी वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो चुकी थी उनकी। अंधे, बहिरे, गूंगे थे, न हक सुनते थे, न हक बोलते थे, न हक देखते थे। अंधे, बहिरे, गूंगे थे, गोया कि उस जानवर की तरीके से, बल्कि फरमाया उनसे भी बदतर थे। ये तो आपने तकरीरों में सुना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मेहनत की, उनको सुधारा, उनको दीन की दावत दी, बहुत कुछ सुनना पड़ा, बड़ी तकालीफ झेली। मक्के के अंदर आपके बयान हक को और ऐलान रिसालत को और इखबार नबूवत को लोगों ने मजाक उड़ाया, सताया, यहाँ तक कि सहाबा पर जुल्म करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद दिलाते रहे कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह ने तुमको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। तुम इन पत्थरों को पूजने के लिए नहीं आए हो, तुम शराब पीने के लिए नहीं आए हो, तुम शैतानों का काम करने के लिए नहीं आए हो। अल्लाह ने तुमको इस दुनिया में जो इंसान बना के भेजा है, ये इसलिए भेजा है ताकि अल्लाह की जमीन पर उसके खलीफे का किरदार अदा करो। अल्लाह ने तुमको खलीफतुल्लाह बनाया जमीन के अंदर, यानी अल्लाह के ahकाम को अपने ऊपर भी नाफिज करोगे और दूसरों पर भी नाफिज करोगे। जब लोगों को यह बात समझ में आई कि हम जिस शिर्क के रास्ते पर हैं, जलालत के रास्ते पर हैं, गुमराही के रास्ते पर हैं, यह हमारी बर्बादी का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, हलाकत का रास्ता है। अल्लाह ने तो हमें सब तमाम मखलूकात पर अफजल बनाया था, फजीलत अता फरमाई थी, हमें इंसान बनाया था, हमें अक्ल दी थी, हमें बयान सिखाया था, हम गुफ्तगू करते थे, दूसरे की बात को समझते थे, अच्छे और बुरे को पहचानते थे। या हम क्या काम कर रहे हैं? तो जिनको जिनको समझ में आता रहा, अल्लाह ताला उनके दिलों को इस्लाम के लिए खोलता था और उसके लिए खैर का मामला था। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन यसरा सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का फैसला कर लेते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम पर चलने के लिए दिल खोल देते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समाज बनाया, सोसाइटी बनाई, मुआशरा जिसको हम कहते हैं, इस्लाह मुआशरा। मुआशरा क्या है? बहुत से अफराद से मिल करके, बहुत से लोगों से मिल करके एक मेजॉरिटी बनती है और रहना सहन होता है, दोनों का एक दूसरे से मिलाप होता है। कोई पड़ोसी बनता है, कोई रिश्तेदार बनता है, कोई बाप बनता है, कोई भाई बनता है, कोई माँ होती है, कोई बेटा होता है, कोई बहन होती है, रिश्ते नाते होते हैं। ये सब मिलजुल करके रहते हैं और सब एक दूसरे के हुकूक को पहचान करके उनको अल्लाह ताला की तालीमात और अहकाम की रोशनी में हल करते हैं। खाने पीने से लेकर के इबादत के मामले में इसी को समाज कहता है। लोग सोसाइटी में क्या कहेंगे? जैसे आज हमने रस्म और रवाज बना रखे हैं, शादी ब्याह के अंदर तरह तरह के खुराफात, अगर कहे मना करे तो लोग क्या कहेंगे? यही तो समाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया, जो बिखरे हुए अफराद गुमराह, जलालत, जहालत के रास्ते पर एक दूसरे को कत्ल करते थे,
एक दूसरे से दुश्मनी करते थे, जरा जरा सी बात पर लड़ जाते थे। अब आदमी जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौड़ था, उन लोगों को अल्लाह के दीन पर जमा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा करके कि एक अल्लाह है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। ईमान लाते गए, एक दूसरे से जुड़ते रहे और इस तरीके से समाज बनता गया, इस्लामी समाज, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, कोई कबाहत नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उनकी तरबियत ऐसी फरमाई थी, उनको कुरान पढ़ पढ़ के ऐसा सुनाया था और समझाया था कि वो तमाम बुराइयों को छोड़ करके हक के रास्ते पर चल पड़े थे। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करह इलैकुमुल कुफ्र वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया और महबूब बना दिया, और वो कर रहे लेकुमुल फिस्क वल कुफ्र वल इस्यान, और बुराई और कुफ्र और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा कर दिया, और तुम सब हिदायत के रास्ते पर चल पड़े। ये था इस्लामी मुआशरा। सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फरमा बरदार और अल्लाह की इताअत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर चलने वाले उनके फरमा बरदार थे। न कोई लड़ाई थी, न कोई झगड़ा था, सब एक दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले थे। ये तो सुना होगा, वही सहाबा किराम है जिनकी कदम कदम पर अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है और उनके फजाइल बयान किए। उसी को इस्लामी मुआशरा कहते हैं। आज हमको इस्लाही मुआशरा की जरूरत क्यों पेश आ गई? जो दूसरों की इस्लाह करने के लिए पैदा किए थे, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर दी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे जो इंसानियत से गिरे हुए थे, गुमराह थे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम के परचम तले जमा कर दिया और उनके सीनों को इस्लाम के लिए खोल दिया और उनको एहसास दिला दिया कि हम अल्लाह के बंदे, हमारी पैदाइश और विलादत और तख्लीक और जो कुछ हुआ है ये अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए हमको पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम इंसान को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि तुम हमारी इबादत करोगे, बंदगी करोगे। रह गया रिस्क का मामला, कमाई का मामला, खिलाने पिलाने के सामान का मामला, अल्लाह ने कहा क्यों मेरे जिम्मे है, मैं तुमको रिस्क दूंगा। रिस्क के लिए तो अल्लाह ताला ने खुद वादा ले लिया। हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि हम अल्लाह की इबादत करें। सहाबा ने इस राज को समझा और मुआशरा ऐसा बनाया जिसमें सब की सब अल्लाह के, छोटे से लेके बड़ा तक, अमीर से लेके गरीब तक, औरत से लेके मर्द तक, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सबका एक मिजाज था, एक ज़हन था कि हम अल्लाह की मर्जी पर चलने वाले हैं। यही था कि नहीं था सहाबा किराम के बारे में? बड़े बड़े उलमा से आपने तकरीरें सुनी होगी। मैं बिल्कुल सादे और सिंपल अंदाज में आप हजरात के एतबार से मैं बता रहा हूँ, कोई लच्छेदार तकरीर नहीं। ये जो मौलाना अतहर साहब ने फरमाया फसाहत और बलागत का, ये जैसी मजलिस वैसा बयान होना चाहिए। और आप हजरात को मैं समझाना चाहता हूँ कि आज हम किस दोराहे पर खड़े हुए हैं, बल्कि भटकते हुए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। हमारी जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने हमें दी थी क्या कि हम दूसरों की हिदायत का सबब बने। हमको देख करके लोग ईमान ले आए, अल्लाह को पहचाने कि मुसलमान ऐसा होता है जिसके जबान से भी, जिसके हाथ से भी, जिसके पैर से भी, जिसका सब से तमाम लोगों महफूज रहते हैं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान तो वो है जिसके जबान से और हाथ से लोग महफूज रहे। कोई मुसलमान न किसी को गाली देता है, न कोई मुसलमान किसी से झगड़ा करता है, न कोई मुसलमान किसी का हक दबाता है, न कोई मुसलमान किसी के ऊपर हमला करता है, न किसी को तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए कि सलामती से बना हुआ मुसलमान है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान तो है जिससे महफूज रहे उसकी जबान से। और मुआशरे में ऐसे ही अफराद एक दूसरे के खैर खा, एक दूसरे के हमदर्द। अभी जो मैंने शुरू में जो सूरह पढ़ी थी, सूरह असर, उसी को मैं बताऊंगा।
कि वल अस्र फरमाया अल्लाह ताला ने, और इसमें 4 बुनियादी बातें बताई हैं। तो मुआशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हिदायत पर बनाया था, वही मुआशरा मतलूब था। और अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि जब ईमान लाए हो और तकवा पर कायम हो, हिदायत पर चल रहे हो, हमारे रसूल की इताअत कर रहे हो, अपने दिल पर नहीं चल रहे हो, अपनी मर्जी पर नहीं चल रहे हो, मनमाना तरीका नहीं इख्तियार करें, तो हम भी तुमसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जमीन व आसमान की बरकतें खोल देंगे, तुम्हारे पास खजाने की खजाने आएंगे। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ने वादा फरमाया था कि अरे बस्ती वाले, चाहे भगवानपुर के रहने वाले हो, चाहे रामपुर के रहने वाले हो, चाहे यूपी के रहने वाले हो, चाहे छोटा गांव या बड़ा गांव, अल्लाह ने फरमाया अगर बस्ती वाले, गांव वाले, शहर वाले ईमान ले आए, यानी मुझे एक माने, अपना रब माने, अपना पालनहार माने, अपना खालिक माने, और अल्लाह से डरे, गुनाहों से, बुराइयों से, फहाशी से, बदकारी से, शराबनोशी से, जुआबाजी से, इन तमाम चीजों से जो बुराइयां इस्लाम के नजदीक, उससे अपने आप को बचाएं और डरे कि मैं अगर ये गलती कर रहा हूं तो मेरा रब मुझे देख रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरे। तो अल्लाह वादा क्या कर रहे हैं, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम उनके ऊपर आसमान की बरकतें उतार देंगे। आसमान की बरकतें आप तो किसान है, जानते हैं, जब बरसात में आप गेहूं बोते हैं, ये धान बोते हैं, और गर्मी में धान या बजरा हो या मकई बोते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, उसको उपजाऊ जमीन पर पानी चाहिए, जमीन से पैदावार होगी, आसमान से बारिश होगी। अब तो कहत होता है, गर्मी पड़ती है, जून का महीना जो बरसात का है वो जून जुलाई निकल जाता है, अगस्त में थोड़ा बहुत छींटे पड़ जाते, हाहाकार मच जाती है, बारिश नहीं हो रही है। इसलिए ये सब हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, तुम्हारे करतूत है, तुम्हारे अमाल। तो अल्लाह ने तो वादा किया लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, जब हमारे घरों में भाई दीन होगा, जब हमारे घरों में इस्लाम पर अमल होगा, हमारे घरों में कुरान की तिलावत होगी, जब हमारे नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब की सब मस्जिदों को आबाद करेंगे, तो अल्लाह ताला का वादा तो यही है कि हम उन पर बरकतें नाजिल फरमाएंगे, जमीन से भी खजाने निकलेंगे, आसमान से भी बरकतें नाजिल होगी। अब आसमान की बरकत नोट नहीं बरसेगा, सोना नहीं बरसेगा, जब दुनिया में आप आए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेंगे और मुत्तकी और परहेजगार है, और वो परहेजगार होने के लिए लंबा जुब्बा पहनने की जरूरत नहीं है, रुमाल लगाने की, दिल में तकवा होता है। आप लुंगी पहने हुए हैं, बनियान पहने हुए हैं, खेत में हल भी चला रहे हैं, अब तो ट्रैक्टर से हो रहा है, पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, गोड़ाई कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम है, और बनियान में कर रहे हैं आपके पास, लेकिन दिल में अल्लाह का कि एक हराम माल भी मेरे घर में नहीं जाना चाहिए, मेरे किसी भाई का कोई अनाज मेरे घर में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह से डरे हैं कि अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं, उन हराम चीजों से हम अपने को बचाएंगे, घर में अल्लाह की बरकत यकीनन आएगी। लेकिन अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला वादा जो करते हैं झूठ नहीं बोलते। जो वादा खिलाफी कौन करता है, वो आदमी करता है जिसको ताकत नहीं होती है। वैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, मेरे पास 5 लाख है ही नहीं। मोदी जी का वादा थोड़ा झूठा आदमी, और न किसी का वादा है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। तो वो जब फरमा रहा है फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम तुम्हारे ऊपर आसमान और जमीन की बरकतें जैसे जैसे तुम काम करोगे, जिसमें काम करोगे आप तुम पर खोल देंगे। तो ये मुआशरे में जो मुआशरा मैंने बताया ना, मुआशरा बनता किससे है, अफराद से बनता है। मुआशरा बनने की तस्कीर मुआशरा समझते हैं ना, सोसाइटी, जिसको हिंदी में समाजवाद कहते हैं। और ये समाज बनता है, सोसाइटी बनती है आदमी के घर से, मियाँ और बीवी से बनते हैं। मियाँ बीवी का निकाह होता है, मुझसे बच्चे होते हैं तो बेटा हुआ, बेटी होती है तो बेटी हुई तो 4 हो गए, उस बेटी की कहीं शादी हुई तो दामाद हो गया, और बेटे की कहीं शादी हुई तो बहू हो गई,
जिसके घर शादी हुई है वो रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार के घर बच्ची की जहां शादी हो आपके रिश्तेदार हो गए, तो ये एक खानदान बन गया। अभी आपके बेटे की शादियां होती रहेंगी और उनके अपराध बढ़ते जाएंगे तो घर भी बढ़ेगा, खेत भी बढ़ेगा, बंटवारा भी होगा, वाली साहब फैसला करके जाएंगे और ये सब की सब क्या है, ये धीरे धीरे फैलते फैलते गांव बन जाता है, फिर शहर बन जाता है, कोई पड़ोसी बन जाता है। अभी मैंने आज तो ये सब बता रहे हैं कि अभी हमारे रिश्ते के हैं, यह भी हमारे रिश्ते के हैं, यह भी हमारे से दूर का रिश्ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पड़ोसी हो उसका ख्याल करने का हुक्म दिया है, तो पड़ोसी के साथ साथ आपका अगर रिश्तेदार है, भाई है, भतीजा है, मामू है, ताया है, चचा है और रिश्तेदारियां हैं, उनका तो और ख्याल करने की ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही मिलजुल करके मुआशरा बनता है, इसी को कहते हैं सोसाइटी। जब सब एक दूसरे के हक को अदा करेंगे तब यह मुआशरे को कहते हैं मुआशरे की इस्लाह। और जब मुआशरे में बुराइयां होने लगी और सब आदमी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते जाएं, मुझसे क्या मतलब, मैं क्या जानूं, वो देखे। आजकल हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं और जो खराबियां हैं और जो बदतमीजियां हैं और जो अय्याशियां हैं, ये तमाम की तमाम हमारी उस वजह से है जो हम अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमसे क्या मतलब। इस्लाम ने मुआशरे में हर एक की जिम्मेदारी तय की है, हर एक के फराइज तय किए हैं। एक बाप के साथ साथ एक भाई के साथ साथ एक पड़ोसी का भी है कि अगर एक कोई पड़ोसी गलती करता है तो सब मिल करके उसको समझाएं, और नहीं मानता है जबान से पहले तो ताकत से समझाएं। मतलब एक 20 आदमी अगर जाएंगे तो एक गलती करने वाले के, और वो मानता नहीं तो 20 खड़े हो गए कि करो देखे कैसे करते हो, वो डर जाएगा। अब आप कहते हैं कि वो जाने इनका मामला, वो जाने, यही हम लोग करते हैं। फला का लड़का शराब पी रहा है, अरे उनका लड़का है वो जाने। 3 आदमी मना करने वाले हो जाएंगे इसको कि आप बिला जो उस लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं, जबकि उसका साथ देना चाहिए। वो तमाम हकीकतें जो हमारे समाज में फैली हुई हैं और ये जो हेडिंग दी हुई है इस्लाह मुआशरा, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होता कि नहीं होता है, मोहल्ले में, पट्टीदार में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में अगर किसी का लड़का बिगड़ा हुआ और आपसे उनकी थोड़ा सा खटपट है तो कहेंगे छोड़ो यार, हमको क्या मिला। और अगर आप किसी गलत काम पर किसी को मना भी करेंगे तो 4 आदमी आपको समझाने आ जाएंगे, उसके मामले में क्या पड़े हैं भाई, छोड़िए वो जो करता है, आप कौन रोकने वाले। इस्लाम कहता नहीं, मन रा मिनकुम मुनकरन, ऐ मुसलमानों तुम में से जो भी कोई बुराई को देखे, जो भी खराबी को देखे, जो समाज को बर्बाद करने वाली है, ईमान को बर्बाद करने वाली है, जैसे शराब नोशी, जुआ, इस तरीके से जो जुए की हजारों किस्में निकल आई हैं, जो हमारे मोबाइल पर हमारे नौजवान जुआ खेलते हैं, जिसको गेम कहते हैं, पैसा हारते हैं और पैसा जीतते हैं। वो समझते हैं कि हराम नहीं है, वो भी जुआ की एक किस्म है। नौजवानों की है कि 50 रुपया कमा लिया, 200 कमा लिया, इतने नंबर बनाए, इतने पॉइंट बनाए। और जुआ की इतनी नई नई किस्में डिजिटल दौर में आ गई हैं कि आप वो पुराना जुआ भूल जाएंगे। और यह मोबाइल जो है मल्टीमीडिया मोबाइल, ऐसे ऐसे ऐप उसके अंदर होते हैं कि वो सब हुकूमत लूट रही, कंपनियां लूट रही हैं। यह भी जुआ की एक किस्म है जो आपका बच्चा जुआ खेलता है। शराब पहले पीते थे, वो ताड़ की ताड़ी पीते थे, खजूर की ताड़ी पीते थे, अब तो तरह तरह के ठर्रा है, न जाने देसी शराब है, वो हमारे नौजवान पी रहे हैं और भागा भटक रहे हैं। यानी शराब नोशी हमारे नौजवानों में फैल रही है।